गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारी टाइप रह गई थी फर्टिलाइजेशन की, विच इज़ द कॉर्टिकल रिएक्शन। अगर हम हल्की सी इसकी रिवीजन करें तो हम फर्टिलाइजेशन हमने शुरू किया था, उसके जो 4 प्रोसेसेस थी। सबसे पहले था अप्रोच ऑफ स्पर्म टू अ ओवम, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। सबसे पहले क्या था, स्पर्म जो है वो ओवम तक पहुँचेगा, ठीक है, वो पहली प्रोसेस थी। उसके बाद पहुंचने के बाद क्या होगा, पेनिट्रेशन होगी स्पर्म की ओवम के अंदर। दैट मीन्स जो स्पर्म है उसकी एंट्री होगी ओवम के अंदर। उसके बाद जैसे ही स्पर्म की एंट्री होती है ओवम के अंदर, तो ओवम में जो है कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ उसमें प्रोसेसेस होती हैं। और सबसे पहली प्रोसेस उसमें क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन, जो हमने आज डिस्कस करना है। बच्चे, अगर हम बात करें इसकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही चांसेस होते हैं इस टॉपिक के एग्ज़ाम में आने के लिए। उसके अलावा कई बार आपसे डायरेक्टली कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है, या फिर हमने इस तरह से किया था व्हाट इज़ द कैपेसिटेशन क्या है, इजैकुलेशन क्या है, इनडायरेक्टली भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो हर एक स्टेप, हर एक प्रोसेस आपने बहुत ही ध्यान से करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हो, और पूछना ज़रूर है अगर नहीं समझ आता तो कॉर्टिकल रिएक्शन क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही पेनिट्रेशन होगी, पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म जैसे ही होगा, तो बहुत सारी जो हैं वो प्रोसेसेस ओवम के अंदर चलेंगी, उसके अंदर चेंजेस आएंगे ओवम के अंदर। तो कॉर्टिकल रिएक्शन, इट इज़ द प्रोसेस इनिशिएटेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बाय द रिलीज ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द एग विच प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। अगर आपको 1 या 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ अ कॉर्टिकल रिएक्शन, तो आप ये डेफिनेशन जो है लिख सकते हो, दैट ये ऐसी प्रोसेस है जो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे इनिशिएट होती है। और होता क्या है इसके अंदर, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो एग जो है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है वो रिलीज़ करता है। और क्यों रिलीज़ करता है, सो दैट पॉलीस्पर्मी ना हो। पॉलीस्पर्मी का क्या मतलब होता है कि एक ओवम को एक ही जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करे, उसकी एंट्री हो, बाकी जो स्पर्म है उसकी एंट्री को बैन करने को बोलते हैं। ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। होता क्या है अब हम देखेंगे। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो अपीयर होंगे इन द एग कॉर्टेक्स। जो एग कॉर्टेक्स जो है वहाँ पर जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो दिखाई देने शुरू करेंगे। दैट मीन्स वो एग ही रिलीज़ करेगा। विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी लिफ्टिंग फ्रॉम द कॉर्टिकल सरफेस ऑफ द एग। दैट मीन्स जो विटेलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी वो क्या करेगी, उसकी लिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, मतलब बैकवर्ड साइड को वो जानी शुरू हो जाएगी। और उससे क्या होगा, एक स्पेस प्रोवाइड होगा वहाँ पे, पेरी, जिसे हम बोलेंगे पेरी विटेलाइन स्पेस, जो कि विटेलाइन मेम्ब्रेन के अराउंड वहाँ पे स्पेस बनेगा। और उस स्पेस में क्या होगा, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो एक्सट्रूडेड होंगे बाय द एक्सोसाइटोसिस होगी, और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे। कुछ जो है वो अटैच रहेंगे इनर वाली सरफेस से विटेलाइन मेम्ब्रेन की, जिससे क्या होगा, वो थिक हो जाएगी। और जो भी स्पर्म जो है, एक स्पर्म की एंट्री तो हो गई, और जो बाकी जो स्पर्म की एंट्री है उसे वो रोक देगा। और जो इस टाइम पे मेम्ब्रेन बनेगी, उस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, जो कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करेगी। स्पर्म पेनिट्रेशन से क्या होगा, एक तो ये चेंजेस आ गए कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ हुए कहाँ से, एग कॉर्टेक्स से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ हुए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में चेंज आएगा। क्या होगा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में चेंज, सबसे पहले क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर जो मूवमेंट होती हैं, तो आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। उसके अलावा परमिबिलिटी जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी, तो ऑक्सीजन की कंजप्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये जो है वो मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे विद इन द ओवम ड्यूरिंग द कॉर्टिकल रिएक्शन। अगर मैं आपको अब डायग्रामेटिकली समझाने की बात करूँ तो आपकी बुक में इस तरह से दिया है, जैसे आपकी बुक में ऐसे बनाया हुआ है ना, ये डायग्राम जैसे कि हाफ बनाया है, ठीक है। मान लो ये पूरा एक ओवम है, ठीक है। इसके बाहर जो लेयर्स जो हैं वो तो है ही, जोना पेलिसोइडा प्रेजेंट है। हमने यहाँ बात की है
विटेलाइन मेम्ब्रेन की। तो ये क्या हो गई, विटेलाइन मेम्ब्रेन है ये, और ये एंडोप्लाज्म, और हम कह सकते हैं न्यूक्लियस है, दैट इज़ अ एंडो। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एक जरा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है विच इज़ द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या, जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी ना, यहाँ स्पर्म की एंट्री होगी, तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है ये रिलीज, ये जो मेम्ब्रेन है, विटेलाइन मेम्ब्रेन है, ये थोड़ी पीछे को चली जाएगी, ये इसके यहाँ पे अटैच हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ग्रेन्यूल्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे। रिलीज़ कैसे होंगे, पेनिट्रेशन हुई स्पर्म की, ये जगह जो है वो यहाँ पे गैप आ गया, ठीक है। यहाँ गैप आने से क्या होगा, एक तो चला गया, मतलब जो नेक वाला पोर्शन है और न्यूक्लियस वाला पोर्शन है वो अंदर चला गया, और जो टेल है, टेल जो है वो शेड हो जाती है, ऊपर वाला पोर्शन अंदर चला गया, ठीक है। तो ये जो गैप है इसको फिल करने के लिए ये जो ग्रेन्यूल्स हैं यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाते हैं, अटैच हो जाएंगे, सो दैट जो और स्पर्म है, जैसे ये और स्पर्म यहाँ पे लगे होंगे ना ओवम के, ताकि उनकी एंट्री जो है वो ना हो सके। मतलब एक स्पर्म की एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी, दूसरे स्पर्म की एंट्री ना हो, इसलिए क्या होता है, कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स हैं वो चारों तरफ जो हैं वो ऐसे इस मेम्ब्रेन के अटैच हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। सो इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको सेंड करूँगी, आपने वो डायग्राम बनाना है उस तरह से। अपनी बुक वाला भी बना सकते हो, लेकिन बुक में सिर्फ आपको दिखाया गया है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म, दैट मीन्स किस तरह से एक्टिवेशन ऑफ ओवम, कि जो ओवम जो है वो किस तरह से एक्टिवेट होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म, ठीक है। वो डायग्राम मैं आपको जो दूंगी कॉर्टिकल रिएक्शन वाला, वो डायग्राम उसमें आपको इस तरह से होगा कि ये एक एग का स्ट्रक्चर दिया है, उसमें 1 बाय 1 दिया होगा। सबसे पहले क्या हुआ, एक स्पर्म आया, उसके बाद क्या हुआ, उसका एक्रोसोम रिएक्शन हुई, एक्रोसोम रिएक्शन का भी हम डायग्राम करेंगे। ये 4 प्रोसेस करने के बाद हम पूरा एक डायग्रामेटिकली करेंगे कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद कौन सा इवेंट, हम डायग्रामेटिकली करेंगे, ठीक है। अभी आप जस्ट अपने नॉलेज के लिए इस तरह से अपना जो है वो नोट्स बनाओ, सो दैट आपको समझ आए। अगर बच्चे आपको ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो जो भी प्रोसेस आप करते हो उस प्रोसेस के साथ साथ आपने वो डायग्राम्स बनाने हैं। अगर हम इसे एंड में कर रहे हैं ना, तो आपने उसके साथ साथ बनाने कि फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ, फोर्थ ये हुआ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। कल जो है हम इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका फ्यूज़न ऑफ गैमेटिक न्यूक्लियाई प्रोसेस जो है इसकी वो डिस्कस करेंगे।